कूली वर्सेस वॉर 2 किसने कितना पैसा कमाया, दोनों की इस घमासान लड़ाई में कौन जीत रहा है, सारी बात करेंगे बिजनेस रिपोर्ट के अंदर बादल इंटेलिजेंस BI लगा के। अब देखो, दो इतनी बड़ी मूवीज रिलीज हुई हैं तो अपने सामने बहुत सारी चीजें अनपैक करने के लिए, बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे कंपैरिजन हो सकता है। मैं आधे घंटे तक इसी में इंडल्ज किए जा रहा हूँ, हर एक छोटे छोटे एस्पेक्ट को लेके। पता नहीं अब तुम देखोगे नहीं देखोगे, इसीलिए हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की बात करेंगे सबसे पहले। In physical geography and physical geology. क्योंकि हम लोग मेजरली फोकस करते हैं हिंदी मूवीज के ऊपर, तो वॉर 2 का सिर्फ हिंदी कलेक्शन देखेंगे। ऐसा मुझे क्यों बताना पड़ रहा है, आगे चल के पता चलेगा। लेकिन तुम मेरे को एक चीज बात बताओ कि कितने एक्साइटेड हो इस वाली बिजनेस रिपोर्ट के लिए। इफ यू आर एक्साइटेड देन थम्स अप। वॉर 2 जो कि गुरुवार 14 अगस्त को रिलीज होती है, उस दिन कोई हॉलीडे नहीं था जितना मुझे पता है, और उसने हिंदी में नेट कलेक्शन किया है 29 करोड़, जो कि किसी भी एंगल से देख लो इंप्रेसिव नहीं है। क्योंकि अगेन एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट होना, ऊपर से वॉर 1 जो कि लोगों को पसंद आई थी, काफी पैसा कमाया था। बहुत टाइम निकल चुका है तो लोगों ने टीवी पे देखा, में भी अच्छा लगा। ऋतिक रोशन वर्सेस जूनियर NTR, इंडिया के दो बिगेस्ट सुपरस्टार्स। इतना सब कुछ होने के बाद भी 29 का नंबर एक्चुअली काफी कम है। अब ऋतिक रोशन की पिछली मूवी फाइटर ने 22 किया था, लेकिन उन्हें ऋतिक की वॉर 1 जो कि आई बिलीव 2 अक्टूबर को रिलीज हुई थी, नेशनल हॉलीडे, ऑलमोस्ट 52। यस, वॉर के पहले पार्ट ने अपने पहले दिन में 52 वाला रोकड़ा पे है, वो भी करोड़ में। लेकिन वही वॉर 2 अपने अगले दिन, जो कि छुट्टी नहीं थी, रेगुलर वर्किंग थर्सडे, 23 करोड़ कमाती है डे नंबर 2 पर। इसलिए लेटेस्ट वॉर की मूवी का 29 इज एक्चुअली वेरी अंडर परफॉर्मिंग। लेकिन रिलीज के दूसरे दिन वॉर 2 को हॉलीडे का फायदा मिलता है 15 अगस्त। उसी शुक्रवार को इसने अपने करियर का प्रोबेबली बिगेस्ट कलेक्शन किया और वो नंबर आता है 44 करोड़। यप, यही 44 उसका पीक दिखाता है। इसके बाद वो ये नंबर कभी क्रॉस नहीं करने वाली, क्योंकि ऑल्दो अगले दिन सैटरडे आता है, कलेक्शंस बढ़ने चाहिए या फिर मे बी स्टेबलाइज हो जाए। 41% गिर गए और अपने डे नंबर 3 पे इसने 26 करोड़ कमाए। इनफैक्ट यही 26 करोड़ का आंकड़ा अगले दिन संडे को बढ़ता भी नहीं, एग्जैक्ट वही 26। फुल डे हॉलीडे मिलकर भी कोई ग्रोथ नहीं दिखाया। तुम बस इतना सोचो कि डे 1 जो इसका ऑलरेडी अंडर परफॉर्मिंग था, इसका पहला संडे उससे भी कम है। इसके कारण पहले 4 दिन का ओपनिंग वीकेंड आता है वॉर 2 हिंदी का 125 करोड़। अब ये फाइटर के ओपनिंग वीकेंड से 7 करोड़ ज्यादा तो है, लेकिन अगर तुम पर डे नंबर देखोगे तो सैटरडे संडे को फाइटर ने वॉर 2 से ज्यादा कमाया था। वही फाइटर मूवी जो कि बॉक्स ऑफिस पे उतनी अच्छी नहीं चली थी, उसका भी संडे अपने डे 1 से बेटर है। इनफैक्ट ऋतिक रोशन की ही वॉर 1 जो कि बुधवार को रिलीज हुई थी, मतलब 5 दिन का ओपनिंग वीकेंड, उसने भी अपने पहले सैटरडे संडे को वॉर 2 से ज्यादा कमाया है, 27 करोड़ और 36। यप, वॉर यहाँ पर एक दिन ज्यादा पुरानी है, फिर भी वॉर 2 के संडे से 10 करोड़ ज्यादा कमाए हैं। बहुत ही ज्यादा क्लियर इंडिकेशन कि जब तक पहला संडे आ रहा है, दोनों ही मूवीज को लेके क्या परसेप्शन बिल्ड हो रहा है ऑडियंस के माइंड में। लेकिन अब तुम मेरी वीडियो देखने आए तो यहाँ पर तुमको एक बहुत मजे की बात बताता हूँ, क्योंकि ये कंपैरिजन सिर्फ यहाँ मिलती है भाई। अपन हर एक मूवी का खोद खोद के नंबर निकालता है और फिर देखता है किसका कम था किसका ज्यादा। मैंने अपने पिछले कुछ वीडियो में, आज से शायद 1 महीने पहले बनाया था या 2 हफ्ते पहले, आई डोंट रिमेम्बर, इस बात की पॉसिबिलिटी बताई थी कि सैयारा, यशराज फिल्म्स की ही सैयारा वॉर 2 को बीट कर सकती है। और तुमको पता है क्या हुआ? ऋतिक रोशन जूनियर NTR का पहला संडे था अगेन 26 करोड़ का, और सैयारा का पहला संडे वाज 36। सो नाउ यू नो किस सिचुएशन में है ये पिक्चर। अब देखो, वैसे तो 3-4 दिन के नंबर्स पे लाइफ टाइम प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आज के दिन मंडे को अगर वॉर 2 ने 20 करोड़ के आसपास नहीं कमाए, आई रिपीट वंस अगेन, संडे को इसका 26 था, वहां से मंडे का ड्रॉप सिर्फ 20, चलो थोड़ा रूम दे दिया, 18 तक लेके आए। अगर उसके आसपास नंबर नहीं आता है, देयर इज अ बिग फैट पॉसिबिलिटी कि पिक्चर 300 करोड़ नहीं जाएगी, 100% गारंटीड। 300 छोड़ दो, 280 जाना भी मुश्किल हो जाएगा। ऋतिक रोशन की फाइटर, जिसे काफी एप्पल्स टू एप्पल्स वाला कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं, वो अपने पहले 4 दिन पे 118 पे थी और वॉर 2 125 पे। फाइटर का पहला मंडे 8 करोड़ आया, फिर 7.5, फिर 6.5, और अगर वॉर 2 के भी यही नंबर्स आते हैं यहाँ से आगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो समझ लो लाइफ टाइम में वो बहुत ज्यादा आगे नहीं जाएगी, 225 के आसपास, जिसके कारण मोस्ट लाइकली वॉर 2 यशराज के स्पाई यूनिवर्स की सेकंड लोएस्ट ग्रॉसिंग मूवी हो जाएगी। उसके नीचे इकलौती पिक्चर कौन सी बच गई है? एक था टाइगर, जिसने ऑलमोस्ट 200 कमाए थे 2012 में, आज से 13 साल पहले। इनफैक्ट भाईजान की टाइगर 3 जो अभी दिवाली पे आई थी, उसने भी 280 किया है, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा ऑब्वियस रीजन दे सकते हैं, कूली के साथ क्लैश, और शायद वहीं पर थोड़ी सी
सिल्वर लाइनिंग हो सकती है पिक्चर के लिए, वॉर 2 के पास अभी भी उम्मीद कायम है। वो एक्सप्लेन करेंगे रजनीकांत की कूली के नंबर्स देखने के बाद। तुमने नोटिस किया होगा कि जब इतनी बड़ी बड़ी मूवीज थिएटर के अंदर रिलीज होती है तो पहले दिन का ग्रॉस, दूसरे दिन का ग्रॉस 100 करोड़ 150 करोड़ वो लोग पोस्टर निकाल के रिलीज करते हैं। वॉर 2 का शायद नहीं निकाला क्योंकि मैंने ढूंढा, मुझे मिला नहीं, लेकिन उसी सेम एग्जैक्ट डे पे रिलीज होने वाली कूली ने 151 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस किया, जो कि किसी भी तमिल मूवी के लिए आज तक का हाईएस्ट है। इससे पहले लियो थी जिसने 142 किया था। मजे की बात मेरे को पता चलती है, पहली बार देख रहा हूं मैं कि प्रोड्यूसर ने 151 कोट किया और बाकी वेबसाइट्स 153 बता रहे हैं, जबकि हमेशा उल्टा होता है, प्रोड्यूसर ज्यादा फेंकता है, यहाँ पर कम है, तो जो तुमको अज्यूम करना है कर लो, 151 या 153। लेकिन इसी के साथ कूली 7th बिगेस्ट इंडियन मूवी ऑफ ऑल टाइम बन गई डे 1 वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में। और मैं जब ये लिस्ट एक एक करके देखते जा रहा हूँ ना, तो टॉप 10 में इकलौती हिंदी मूवी है और तुम उसका नाम गेस करना चाहोगे? आदि पुरुष। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ जेलर के ऊपर फोकस करें तो उसका इंडिया के अंदर डे 1 नेट कलेक्शन कितना आता है? 65, सारे लैंग्वेजेस का मिलाकर। एक सेकेंड बादल, इसने इंडिया में सिर्फ 65 किए और इसका वर्ल्ड वाइड 153 आया है, कैसे? तो देखो बीडू, बात इतनी सिंपल है, इंडिया के अंदर कूली डे 1 65, जबकि कंपैरिजन के लिए देवरा ले लें जूनियर एनटीआर की, तो उसका सेम फिगर था 82, ऑलमोस्ट 20 ज्यादा। लेकिन उसी वर्ल्ड वाइड ओपनिंग वाली रैंकिंग में वो कूली से पीछे है 2 नंबर। इसका मतलब कूली का इंडिया के अंदर परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा रिमार्केबल नहीं है। उसने इंडिया के बाहर इतना कमा लिया ना, बिगेस्ट एवर फॉर अ तमिल मूवी, कि उसके कारण ये 150 क्रॉस कर पाई है। वरना तुम सोच के देखो कि एक लिटरल पैन इंडिया मूवी जिसमें हर एक मेजर इंडस्ट्री का कोई बड़ा नाम मौजूद है, आमिर खान, रजनीकांत, उपेंद्र, नागार्जुन, फिर भी उसका इंडिया डे 1 नेट कलेक्शन ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सिमिलर है लियो से। और मैंने तुमको वीडियो के स्टार्टिंग में जो वॉर 2 के नंबर्स बताए थे उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, क्योंकि वो सिर्फ हिंदी था। इसी पिक्चर में तेलुगु इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा सुपरस्टार भी है, जूनियर एनटीआर, तो वहां से भी पिक्चर ने अच्छा खासा अमाउंट कमाया है, जिसके कारण अब हम लोग एकदम फील्ड को लेवल कर दें तो कूली वर्सेस वॉर 2 सारे लैंग्वेजेस, पूरे इंडिया का नेट कलेक्शन कितना है पर डे? लेफ्ट साइड पे कूली को रखते हैं 65, वॉर 2 52। अगले दिन जब छुट्टी है 15 अगस्त की, तो कूली का ड्रॉप होके आ जाता है 55 पे और वॉर 2 का 57। क्या यहाँ पे टेबल्स टर्न हो रहे हैं? फिर उसके अगले दिन शनिवार को कूली फिर से ड्रॉप लेती है 39.5, वॉर 2 ने उससे बड़ा ड्रॉप ले लिया 33। और वीडियो संडे को भी ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, कूली का 34 पे आ गया और इसका 31। इसका मतलब दोनों ही मूवीज अच्छा नहीं कर रही हैं। और पहले 4 दिन के टोटल में कूली का 193 है, वॉर का 173, मतलब 20 करोड़ का डिफरेंस। लेकिन यहाँ पर अगर सबसे इंपॉर्टेंट और गेम चेंज कर देने वाला फैक्ट तुमको बताऊं, तो कूली के मेजॉरिटी कलेक्शंस उसके मेन लैंग्वेज तमिल से आए हैं और हिंदी ने मिला जुला के 193 में से बस 20 करोड़ कंट्रीब्यूट किया, जबकि वॉर 2 के 173 में से ऑलमोस्ट 47 तेलुगु ने दिए हैं। जूनियर एनटीआर का होम मार्केट 1-2 करोड़ बाकी लैंग्वेजेस से आया और मेजर चंक हिंदी ने। बादल, तो ये सारी चीजें हमको क्यों बता रहा है? इज इट रियली इंपॉर्टेंट? देखो, आज से 1-1.5 साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी और उसके अंदर एकदम क्लियरली सब कुछ एक्सप्लेन किया था कि इंडिया के अंदर ये जो अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री है वहां पर ट्रेंड कैसे काम करता है। साउथ की मूवीज जहां डे 1 बहुत बड़ा ओपनिंग लेती हैं और अपने कलेक्शंस के मेजॉरिटी नंबर्स पहले संडे तक कमा लेती हैं, क्योंकि वहां का पॉपुलेशन साइज छोटा है और वो लोग इतना दबा के मार्केट करते हैं कि पूरा फ्रंट लोड कर लें। जबकि हिंदी वाला मार्केट इसे थोड़ा डिफरेंटली खेलता है, यहाँ पर भी पहले 3 दिन 4 दिन में मेजॉरिटी कलेक्शन होते हैं, लेकिन अगर कोई मूवी ऑडियंस ने एक्सेप्ट कर ली तो वो लॉन्ग रन में ज्यादा पैसे कमाता है। हाँ, डेफिनेटली साउथ की भी कुछ मूवीज हैं जो साउथ में ही लंबा पैसा कमाती है लंबे टाइम तक, लेकिन वो बहुत अच्छी बनी होनी चाहिए और ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आनी चाहिए, जैसे कि विक्रम या फिर जेलर। तो इसलिए आज के टाइम पे कूली जो वॉर 2 से 20 करोड़ आगे चल रही है इंडिया में, देयर इज अ बिग फैट पॉसिबिलिटी कि यहाँ से आगे कूली के नंबर्स थोड़े कूल डाउन हो जाए। और अगर वॉर 2 ने होल्ड दिखा दिया, मे बी इस क्लैश के कारण जो एक नेगेटिविटी फैलती है उसने ज्यादा इफेक्ट कर दिया वॉर 2 को, और लोग अब जो धीरे धीरे देखने जा रहे हैं वो यहाँ से एक्सेप्ट कर ले या फिर नंबर्स गिरने के बजाय स्टेडी हो जाए, तो सच में एक रियल पॉसिबिलिटी है ये गैप और कम हो जाए, क्लोज आ जाए, ओवरटेक कर ले। बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि अपने पहले मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इवन फ्राइडे, सैटरडे, संडे जो अभी आने वाला है, दोनों ही मूवीज क्या करती हैं। अभी भी गेम ओवर नहीं हुआ है, क्योंकि एक चीज जो वॉर 2 के फेवर में काम कर सकती है कि अगले 2 हफ्तों तक कोई मूवी नहीं है। वॉर के जो सपोर्टर्स हैं, मैंने उनको थोड़ा उम्मीद तो दिला दिया, लेकिन ये बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर हम लोग लियो या फिर देवरा को बेस माने तो वही थलापति विजय की मूवी 176 पे ओपन करने के बाद 340 तक गई थी और देवरा 160 से 290। और अगर कूली इन दोनों की तरह लॉन्ग टर्म में परफॉर्म करती है तो नंबर्स कुड बी एनीवेयर बिटवीन
350 to 370। वॉर का जो मैंने एक अंदाजा लगाया था वो सिर्फ हिंदी का था, उसमें बाकी लैंग्वेजेस ऐड नहीं हुए थे। यही अगर दोनों के बीच में क्लैश नहीं हुआ होता तो डेफिनेटली कलेक्शन ज्यादा होते दोनों ही पिक्चरों के। कूली को हिंदी मार्केट का बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलता, आमिर खान थे उसमें, और वॉर 2 में जो तेलुगु वाला मार्केट कट हुआ है 45 करोड़ कूली कमा के गई है वहां पर, जहां पर यूजुअली ऐसे क्लैशेस में दोनों ही मूवीज अच्छी निकल जाती हैं, तो बढ़िया वाला बैटल देखने मिलता है कि कौन सी ज्यादा अच्छी परफॉर्म कर पाएगी, या फिर एक मूवी दूसरे को डोमिनेट करती है और खा जाती है। यहाँ पर दोनों ही इतने नीचे चल रहे कि भैया लीस्ट सर्वाइवल किसका है, एंड तक कौन टिक जाए, ये मामला है। एंड एक्चुअली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल, क्योंकि आज के टाइम पे एक ट्रेंड जो मैंने नोटिस किया है कि अगर कोई मूवी अच्छी नहीं लगती, लोगों के कॉन्वर्सेशन का पार्ट नहीं बनती, तो वो एकदम से खत्म हो जाएगी। और यही सेम एग्जैक्ट चीज वॉर 2 कूली में से किसी के साथ भी हो सकता है। थोड़ा सा जूम आउट हो गया, अगर हम लोग वापस से वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की तरफ चलें और उसका नंबर देखें पर डे, क्योंकि एंड में वो भी पैसा है, सिर्फ इंडिया का देख के क्या मतलब जब वहां से भी वो लोग कमा रहे हैं। और मैंने तुमको थोड़ी देर पहले जैसा बोला कि इंटरनेशनल में कूली ने बहुत धमाका मचा दिया, उसका रिजल्ट दिखेगा दोनों के कलेक्शंस के गैप में। डे 1 जैसा मैंने बोला कूली का 155 153 जो लेना ले लो, वॉर 2 का आता है 85। डे 2 पे ये टोटल बता रहा हूं तुमको दोनों का मिला के, कूली का 245, वॉर 2 165। डे नंबर 3 कूली 320, वॉर 215। डे नंबर 4 अभी एग्जैक्ट कलेक्शंस नहीं है, एक रफ एस्टिमेट है कि कूली का 375 इश, 2-4 आगे पीछे, और वॉर 2 का 268। इंडिया में जहां पर ये गैप 20-25 करोड़ का था, वहीं इंटरनेशनल में 100 से ज्यादा 107। और इतना कमाने के साथ कूली इज ऑलरेडी 10th बिगेस्ट तमिल मूवी एवर मेड ग्लोबल कलेक्शन में, जिसके नंबर्स अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 10 से 7 पे जंप करने में उसको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। 6 नंबर पे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को भी बीट कर देना चाहिए, एंड देन वो चैलेंज करेगी नंबर 5 पे बैठी हुई विक्रम को। अब अगर तुमने इन दोनों की लड़ाई के ऊपर मेरी ये वीडियो यहाँ तक देख ली है, तो जाते जाते एक बोनस फन फैक्ट, अगर हम लोग इंडिया नेट कलेक्शन की बात करें तो आई विल गिव इट 80 to 85% पॉसिबिलिटी कि ये दोनों ही मूवीज सैयारा से पीछे रह जाए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सैयारा ने 330 क्रॉस कर लिया है। इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड में भी वो 555 पे, विच इज मोर देन विक्रम। अब ये एक्चुअली हो पाता है नहीं हो पाता है, कौन सी मूवी क्रॉस करेगी नहीं करेगी, या दोनों ही पीछे रह जाएगी, मैं बताऊंगा अगले हफ्ते के वीडियो में। तब तक अपने पास काफी सारा डेटा होगा एनालाइज करने का। तुमको देखना है तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अगर अच्छी लगी हो, मजा आया हो तो एक लाइक, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अपनी सेहत का ध्यान रखना, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टाटा।